हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एफजी लॉकेट। आज की वीडियो में हम अकॉम्प्लिस एविडेंस के ऊपर केस लॉस पढ़ेंगे। इस वीडियो का पहला केस है बुबोनी साहू वर्सेस द किंग। ये केस है एक मर्डर ट्रायल में दिए गए अकॉम्प्लिस के एविडेंस का अगेंस्ट द अक्यूज्ड। इस केस के डिसीज्ड कालिया बेहरा एक जुटका ड्राइवर थे जिनके मर्डर के लिए 8 इंडिविजुअल्स को चार्ज किया गया। जब यह मैटर प्रिवी काउंसिल के पास पहुंचा तब इस केस के 8 अक्यूज्ड में से 4 का कन्विक्शन ऑर्डर पास किया गया था बाय द पटना हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट बुबोनी साहू ने प्रिवी काउंसिल में अपील डाली। एपेलेंट के अगेंस्ट एविडेंस था अक्यूज्ड 5 त्रिनाथ का, जो इस केस में अप्रूवर था। अप्रूवर एक अक्यूज्ड अकॉम्प्लिस होता है जो ट्रायल के दौरान अपने क्राइम का कन्फेशन देता है और प्रोसिक्यूशन के लिए टेस्टिफाई करता है अगेंस्ट हिज को अक्यूज्ड। इस कन्फेशन और टेस्टिमनी के लिए उसको एक लाइटर सेंटेंस या किसी और तरीके की कॉम्पनसेशन मिलती है। अप्रूवर के एविडेंस में ये प्रॉब्लम थी कि उसको प्रॉपर कोरॉबरेशन नहीं मिली थी। अकॉम्प्लिस एविडेंस को आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। एपेलेंट के अगेंस्ट पूरे केस में सिर्फ एक ही वैलिड एविडेंस था। ये था एपेलेंट का लॉइन क्लॉथ और एक ग्रास कटिंग इंस्ट्रूमेंट जो अप्रूवर की टेस्टिमनी में दी गई लोकेशन पर था। हाउएवर उस ग्रास कटिंग इंस्ट्रूमेंट या कांति बाड़ी में कोई ब्लड के ट्रेसेस नहीं पाए गए थे और ऐसा कोई एविडेंस नहीं था जो दिखा सके कि कांति बाड़ी का यूज कालिया बेहरा के मर्डर में हुआ हो। इस केस को जज करते हुए कोर्ट के पास ये इश्यूज आए। 1. क्या अप्रूवर की टेस्टिमनी के अलावा और कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस था अगेंस्ट द एपेलेंट? 2. क्या एक को अक्यूज्ड का कन्फेशन काफ़ी है टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड? 3. क्या एक अप्रूवर का एविडेंस रिलायबल माना जा सकता है? इस केस की रूलिंग जानने से पहले हम अकॉम्प्लिस और उसके दिए गए एविडेंस के बारे में जान लेते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 133 बात करता है अकॉम्प्लिस की। ये सेक्शन कहता है कि एक अकॉम्प्लिस कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा अपने को अक्यूज्ड के अगेंस्ट और उसके को अक्यूज्ड की कन्विक्शन को इलीगल नहीं माना जाएगा जस्ट बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन द अनकॉरबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ द अकॉम्प्लिस। प्रिवी काउंसिल ने अपने डिसीजन में ये होल्ड किया कि एक अप्रूवर का एविडेंस रिलायबल नहीं माना जा सकता है। इस केस में कोर्ट ने एक कॉशनरी रूल एक्सरसाइज किया। ये रूल बेस्ड है सेक्शन 114 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के इलस्ट्रेशन बी पर। इलस्ट्रेशन बी स्टेट करता है कि एक अकॉम्प्लिस की टेस्टिमनी को क्रेडिबल नहीं माना जाएगा अंटिल उसकी टेस्टिमनी कोरॉबरेट की जाए मटीरियल पर्टिकुलर्स के थ्रू। मटीरियल पर्टिकुलर्स एक केस के प्रोसिक्यूशन या डिफेंडेंट साइड के बेसिक फैक्ट्स को असर्ट करने वाली डिटेल्स होती हैं। अगर एक मर्डर केस के मटीरियल फैक्ट्स हैं कि डिसीज्ड के कपड़ों पर ब्लड स्टेन्स थे तो मटीरियल पर्टिकुलर्स होंगे कि वो ब्लड स्टेन्स किस शेप के थे या कपड़ों के किस पार्ट पर थे। एक अकॉम्प्लिस की दी गई टेस्टिमनी को कोरॉबरेशन की जरूरत होती है थ्रू एन इंडिपेंडेंट एविडेंस। सिर्फ तभी एक अकॉम्प्लिस के एविडेंस को थोड़ी क्रेडिबिलिटी दी जा सकती है। इस केस में अकॉम्प्लिस की दी गई टेस्टिमनी को सफिशिएंट इंडिपेंडेंट कोरॉबरेशन नहीं मिली थी। बुबोनी साहू के अगेंस्ट सिर्फ एक ही एविडेंस था और वो था एपेलेंट का लॉइन क्लॉथ जो अकॉम्प्लिस के बताई गई लोकेशन पर था। पर यह फैक्ट काफी नहीं था अकॉम्प्लिस की टेस्टिमनी को कोरॉबरेट करने के लिए। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अकॉम्प्लिस के एविडेंस को एक सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं माना जा सकता है। अकॉम्प्लिस का एविडेंस एक टेंटेड एविडेंस रहेगा अनलेस कोरॉबरेटेड बाय इंडिपेंडेंट एविडेंस। फिर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में इनोसेंट को ज़्यादातर गिल्टी बना दिया जाता है और कोर्ट्स के पास इसके अगेंस्ट कोई रियल सेफगार्ड नहीं है। इसके चलते कोर्ट्स सिर्फ इंडिपेंडेंट एविडेंस पर ही रिलाई कर सकते हैं जब अकॉम्प्लिसेस अपने को अक्यूज्ड के अगेंस्ट टेस्टिमनी दे। अपनी जजमेंट कंक्लूड करते हुए प्रिवी काउंसिल ने एपेलेंट की अपील अलाउ की और उसकी कन्विक्शन को सेट असाइड किया। सभी इश्यूज को एड्रेस करते हुए कोर्ट ने कंक्लूड किया कि 1. एपेलेंट को इम्प्लीकेट करने के लिए सफिशिएंट इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं था। 2. एक को अक्यूज्ड का कन्फेशन काफ़ी नहीं है टू इम्प्लीकेट एन अक्यूज्ड। 3. इस केस में अप्रूवर रिलायबल नहीं माना जा सकता है। अब हम आते हैं हारून हाजी अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पर। ये केस है गोल्ड स्मगलिंग का। इस केस में गोल्ड को इंडिया में स्मगल किया जा रहा था स्टीम लॉन्चेस के थ्रू पर्शियन गल्फ से। पर्शियन गल्फ से आई गोल्ड रखने वाली बोट्स सी में बैठी इंडियन बोट्स पर गोल्ड लोड करके वापस चली जाती थी। फिर ये इंडियन बोट्स इंडियन शोर पर आके गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट करती थी। अगस्त 13 को इनमें से एक बोट पर रेड करवाई गई और उस दौरान कई स्मगलर्स अरेस्ट किए गए। फिर सस्पेक्ट्स की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई। इस केस से जुड़े 2 सस्पेक्ट्स काशीनाथ और बंगाली ने इंडिपेंडेंटली एपेलेंट को इम्प्लीकेट किया स्मगलिंग के लिए। एपेलेंट सस्पेक्ट था पर उसने अपनी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया जब तक दूसरे सस्पेक्ट्स अपनी स्टेटमेंट ना दे। इस केस में 18 अक्यूज्ड का ट्रायल हुआ और काशीनाथ प्रोसिक्यूशन साइड से अपीयर हुआ एज अ विटनेस। बंगाली हाउएवर रिट्रैक्टेड हिज कन्फेशन ये अलेज करते हुए कि कस्टम्स अथॉरिटीज ने उसके साथ टॉर्चर किया। जजमेंट आने से पहले बंगाली पास्ट हुआ है। कोर्ट ने 4 लोगों को अक्विट किया और बाकी अक्यूज्ड को कन्विक्शन दे दी। एपेलेंट ने हाई कोर्ट में अपील फाइल की जो डिसमिस की गई। हाई कोर्ट की रीजनिंग ये थी कि काशीनाथ का एविडेंस इंडिपेंडेंटली कोरॉबरेट हुआ बाय द रिट्रैक्टेड कन्फेशन ऑफ बंगाली। फिर एपेलेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। एपेलेंट का कंटेंशन ये था कि काशीनाथ और बंगाली अकॉम्प्लिसेस थे और सिर्फ उनकी स्टेटमेंट्स के थ्रू कन्विक्शन नहीं कराया जा सकता जब तक उनकी टेस्टिमनी इंडिपेंडेंट एविडेंस के थ्रू कोरॉबरेट ना हो। इस केस में कोर्ट के पास ये इशू आया कि क्या एक अकॉम्प्लिस को कॉम्पिटेंट विटनेस माना जा सकता है। इस केस को जज करते हुए कोर्ट ने स्टेट किया कि अकॉम्प्लिसेस कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं। उनके दिए गए एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है और उसके बेसिस पर कन्विक्शन भी ऑर्डर कर सकता है अगर अकॉम्प्लिस टेस्टिमनी को नेगेट करने के लिए कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ना हो तब।
इसी के कॉन्ट्ररी कोर्ट ने अकॉम्प्लिस एविडेंस के अगेंस्ट के रूल ऑफ प्रूडेंस को भी एक्नॉलेज किया, जिसमें अकॉम्प्लिस टेस्टिमनी को इंडिपेंडेंट एविडेंस के थ्रू कोरॉबरेट करना जरूरी है इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। ये इंडिपेंडेंट एविडेंस डायरेक्ट या सर्कमस्टेंशियल भी हो सकता है। एक अकॉम्प्लिस की टेस्टिमनी को इंडिपेंडेंट एविडेंस से कोरॉबरेट करना तब अननेसेसरी माना जा सकता है जब दो अकॉम्प्लिसेस एक अक्यूज को इम्प्लीकेट करे ऑलमोस्ट सिमिलर टेस्टिमनी देते हुए अबाउट मटेरियल पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस। रूल ऑफ प्रूडेंस को ओवरराइड करने वाली दूसरी सिचुएशन तब अराइज होती है जब एक केस में दो या दो से ज्यादा अक्यूज्ड हो और उनमें से एक अक्यूज्ड अपने साथ बाकी को अक्यूज्ड को भी इम्प्लीकेट करने वाली स्टेटमेंट या कन्फेशन दे। ये सिचुएशन एम्बॉडीड एविडेंस एक्ट के सेक्शन 30 में। ऐसी सिचुएशन में को अक्यूज्ड के कन्फेशन रिट्रैक्ट हो भी जाए तो भी कोर्ट कन्विक्शन ऑर्डर कर सकती है। विथड्रॉन कन्फेशन सिर्फ तब नहीं एडमिसिबल माना जाता है जब को अक्यूज्ड का कन्फेशन आउट ऑफ फियर, ड्यूरेस या किसी प्रॉमिस के बेसिस पर लिया गया हो या उस कन्फेशन में दिए गए एडमिशन सैटिस्फैक्टरली विदड्रॉ किए जाए। प्रेजेंट केस में काशीनाथ और बंगाली ने अपनी स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट सेम टाइम पर दी, जिससे कि ये इन्फर किया जा सकता है कि उनकी दी गई स्टेटमेंट डॉक्टर नहीं की गई थी ईदर बाय देयर ओन प्रायर कंसर्ट या फिर कस्टम्स अथॉरिटीज के द्वारा। इसके चलते कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि काशीनाथ के एविडेंस को इंडिपेंडेंट कोरॉबरेशन की जरूरत नहीं है, कंसिडरिंग हाउ द लोअर कोर्ट्स वर आल्सो एक्सेप्टिंग ऑफ हिज एविडेंस। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 30 का सपोर्ट लेते हुए बंगाली के रिट्रैक्टेड कन्फेशन को भी कंसिडर किया जा सकता है। सेक्शन 30 का एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि कन्फेशन देने वाला को अक्यूज के साथ ही ट्राई किया जाए जो इस केस में सैटिस्फाई हो रहा था। अगर बंगाली के विड्रॉल को भी इक्वेशन में ले तो ये नोट करना इंपॉर्टेंट होगा कि बंगाली ने अपना कन्फेशन काफी महीनों बाद रिट्रैक्ट किया था। इस सब के चलते कोर्ट ने अपील डिसमिस की और एपेलेंट को कन्विक्शन अवार्ड की। अगला केस है रविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस के एपेलेंट अक्यूज्ड थे अपने वाइफ के मर्डर के लिए। इस केस के फैक्ट्स और स्टोरी कन्फेस की गई बाय एन अकॉम्प्लिस। एपेलेंट अक्यूज्ड एयरफोर्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे जो सिरसा में स्टेशन थे। एपेलेंट की पोस्टिंग के टाइम एपेलेंट ने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंगेज किया और एपेलेंट की मिस्ट्रेस वाज इंसिस्टिंग ऑन मैरिज। इसके कुछ टाइम बाद एपेलेंट ने 2 महीने की लीव ली और वो अपने विलेज वापस आए। इस दौरान एपेलेंट ने अपनी वाइफ से डिवोर्स के लिए अग्री करने को कहा पर वाइफ ने मना कर दिया। अकॉम्प्लिस के अकॉर्डिंग एपेलेंट ऑफ्टन सेड दैट वो किसी दिन अपनी वाइफ को मार के रहेगा। फिर कुछ हफ्तों बाद अक्यूज्ड ने अकॉम्प्लिस और अपने कजन के सामने बोला कि वो उस दिन अपनी वाइफ का मर्डर करेगा। फिर अगले दिन अक्यूज्ड, अकॉम्प्लिस, अक्यूज्ड के कजन और ब्रदर एपेलेंट की वाइफ के साथ सिरसा जा रहे थे विया ट्रेन। इस जर्नी के दौरान एपेलेंट और उसके एक्वेंटेंसेस ने एपेलेंट की वाइफ का मर्डर किया बाय एडमिनिस्ट्रिंग एसिड इन हर माउथ। फिर एपेलेंट की वाइफ को ट्रेन से फेंक दिया गया अंटिल शी वाज फाइनली हॉस्पिटलाइज्ड। अपनी स्टेटमेंट देने से पहले वाइफ को डेड प्रोनाउंस किया गया एज शी सकम्ड टू हर इंजरीज। ट्रायल कोर्ट ने सभी अक्यूज्ड को एक्विट किया पर स्टेट की अपील में हाई कोर्ट ने एपेलेंट को कन्विक्शन दी। फिर एपेलेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। इस केस में कोर्ट की कंसिडरेशन में ये इशू था, क्या एपेलेंट ने अपनी वाइफ का मर्डर किया है? एपेलेंट ने अपने डिफेंस में अलेज किया था कि उसकी वाइफ की डेथ रॉबरी से कॉज हुई है। इसको डिसमिस करते हुए कोर्ट ने कहा कि रॉबरी का होना हाईली इम्प्रोबेबल था एंड एज सच इस डिफेंस को फॉल्स माना गया। फिर कोर्ट ने स्टेट किया कि अकॉम्प्लिस का दिया गया एविडेंस रिलायबल है एज वो कोरॉबरेट किया गया बाय इंडिपेंडेंट एविडेंस ऑफ द क्राइम। मोरओवर कोर्ट ने ये स्टेट किया कि अकॉम्प्लिस का एविडेंस एपेलेंट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इम्प्लीकेट कर रहा है। फिर कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की रीजनिंग को रिजेक्ट किया और हाई कोर्ट की रूलिंग को अपहोल्ड किया। इसके साथ ही कोर्ट ने अक्यूज्ड के कन्विक्शन को जस्ट माना और अपील डिसमिस की। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग FG लॉकेट।